राघव रोज आश्रम में रति से मिलने आने लगा, लेकिन उन्हें कभी एकांत नहीं मिलता था। आखिरकार राघव ने एक युक्ति सोची। वो बोला, अगली बार मैं स्त्री वेश में आऊंगा, तुम मुझे रुचिरा कहकर पुकारना और गांव वालों से कहना कि मैं तुम्हारी सेविका हूँ। तब कोई शक नहीं करेगा और हमें अकेले में मिलने का अवसर मिलेगा। रति ने उसकी योजना स्वीकार कर ली। रात में राघव मजदूर का काम करने लगा और दिन में वह रुचिरा नाम की सेविका बनकर रति के साथ आश्रम में रहने लगा। लेकिन रुचिरा इतनी सुंदर लगती थी कि गांव के कई युवक उस पर मोहित हो गए। कई लोगों ने तो मन ही मन उससे विवाह करने के सपने भी देखने शुरू कर दिए। उसके आने से आश्रम में युवकों की भीड़ बढ़ने लगी और राघव व रति को एकांत मिलना और कठिन हो गया। इसी बीच गांव में मोहिनी नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी का आगमन हुआ। वह रुचिरा से मित्रता करना चाहती थी और बार बार आश्रम आने लगी। उसकी लगातार उपस्थिति से रति बहुत परेशान हो उठी। धीरे धीरे रति को महसूस होने लगा कि स्त्री वेश में रहते हुए राघव उसे अब पुरुष नहीं लगता। गांव वालों के लिए वह एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन रति, जो सच्चाई जानती थी, उसे भी अब वह स्त्री जैसा ही लगने लगा। रति के मन में भय ने जगह बना ली। कहीं ये कोई मायावी शक्ति तो नहीं? अगर यह मेरा पति नहीं बल्कि कोई भ्रम है तो? यह विचार उसके मन को झकझोर गया। अब उसने निश्चय किया, सत्य का पता लगाए बिना वो चैन से नहीं बैठेगी। रति के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। जिस पुरुष को वह अपना पति समझती थी, उसमें कुछ अलग ही छिपा था। उसका संदेह अब और गहरा होता गया। एक रात रति ने रुचिरा को अकेले में बुलाया। वो बोली, आज तुम अपनी सच्ची पहचान बताओ, वरना मैं अपने तेज से तुम्हें भस्म कर दूंगी। रुचिरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रति की आंखों से ऐसी अग्निज्वाला निकली कि वो मायावी शक्ति घबरा गई। अब उसके लिए झूठ बोलना असंभव था। उसने कहा, रति, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैं एक असुरी शक्ति हूँ जो तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। मैंने राघव का रूप धारण किया, पर तुम्हारे तप के तेज ने मेरा छल उजागर कर दिया। रति क्रोधित हो उठी। यदि तुम सचमुच अपने असली रूप में हो तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का स्पर्श करने दो। यदि मेरा तेज तुम्हें नहीं जलाता तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। मगर वो असुरी शक्ति रति के स्पर्श को सहन न कर सकी। वह जलने लगी, विकराल रूप धारण किया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब रति के मन में एक ही प्रश्न था, खरा राघव कहाँ है? उसकी आंखों में आंसू थे। अगर यह नकली रुचिरा थी तो असली राघव कहाँ गया? क्या वो अब भी गांव में मजदूर बनकर जी रहा है, या सच में उसे किसी ने बंदी बना लिया है? रति ने निश्चय किया, वो सच्चे राघव की खोज करेगी। अब वो केवल नागन्या नहीं रही, बल्कि एक तेजस्वी शक्ति बन चुकी थी जो सत्य की तलाश में निकल पड़ी। उसने नदी में छलांग लगाने का निर्णय लिया, परंतु मृत्यु उसका अंत नहीं थी। जैसे ही उसने नदी में डुबकी लगाई, उसकी नागशक्ति जागृत हो उठी। वो पाताल के गहरे जल में उतर गई और उसकी आत्मा ने एक गूढ़ यात्रा आरंभ की। गांव वालों को लगा कि वो मर चुकी है। उसी समय नागलोक की एक अत्यंत शक्तिशाली और कपटी महारानी अभिलेखा ने साध्वी के रूप में गांव में प्रवेश किया। वह आश्रम में रहने लगी और एक नई रहस्यमयी कथा की शुरुआत हुई।